Very good morning students. I am Pardeep, your SST teacher. Now today we are continue class 8th history chapter number 16 colonialism and urban change. इसका फर्स्ट पेज हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था. नाउ टुडे वी आर डिस्कस पेज नंबर 146 और आज का हमारा पॉइंट है राइज ऑफ न्यू टाउन्स. With the beginning of East India Company as political power in India, many new towns come to existence, like Bombay, Calcutta and Madras, etc. जैसे ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई और एक राजसी पावर वो बन गई तो बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास जो है वो नए जो हैं टाउन जो सामने आए और ये बहुत फेमस हुए. सबसे पहले हम बात करते हैं मद्रास की. ये मद्रास की हाई कोर्ट है. मद्रास इज सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. इट्स प्रेजेंट नेम इज़ चेन्नई. देखिए मद्रास जो है वो ईस्टर्न कोस्ट पे है और इसका अब का जो प्रेजेंट नेम है वो है चेन्नई और इसकी कैपिटल है तमिलनाडु. ये आपको याद रखना है. और मद्रास जो है एक फेमस सेंटर रहा ईस्ट इंडिया कंपनी का. ठीक है. और यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रेसिडेंसी भी थी. वो यहाँ पर सभी जो हैं अपने फेमस जो इम्पोर्टेंट्स काम है वो यहाँ पर किया करते थे. और 1639 में ब्रिटिशर ने इसको लीज पे लिया था लोकल गवर्नमेंट से. ठीक है. इसको जो है लोकल गवर्नमेंट में ने जो है लोकल गवर्नमेंट से इन्होंने 1639 में फ्रांसिस डी ने इसको जो है वो इन्होंने लिया था लीज पे. लेकिन हुआ यूँ कि जो 1746 से 48 तक जो है मद्रास इनसे छीन लिया गया. लाबोरेदीन जो एक सेनापति थे कर्नाटक युद्ध में वो इनसे ले लिया गया. लेकिन जैसे ही 48 में जो है जो वो युद्ध था ठीक है वो ख़त्म हुआ. ठीक है. तो उसके बाद जो है इनको वापस दे दिया गया. इस तरीके से जो है क्योंकि कर्नाटक के जो कर्नाटक वॉर हुई थी 3 वॉर में जो है वो इनकी जीत हुई थी. इस तरीके से जो है इनको रिटर्न कर दिया गया और ये जो विक्ट्री रहे और इसी के कारण जो ये मद्रास एक फेमस जो है और प्रॉस्पेरस जो है एक टाउन ये बना रहा और इनकी इम्पोर्टेंस भी बनी रही. अब प्रेसिडेंसी क्या होती है. कॉलोनियल इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू बॉम्बे, मद्रास इन बंगाल. ठीक है. पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. प्रेसिडेंसी होती है कि इन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन का काम चलाने के लिए ठीक है तो इनको प्रेसिडेंसी में मतलब कि डिवाइड कर दिया था. 3 जो बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास और बंगाल थे इनको. आगे हम बात करते हैं. सून जो है मद्रास जो है एक डेवलप पोर्ट था, सिटी थी ये और फेमस कमर्शियल सेंटर भी बन के रहा. और यहाँ पर काफ़ी सारी है जो फेमस प्लेसेस हैं वो देखने वाली हैं जिनके कुछ के नेम हमें दिए गए हैं जैसे गिरजाघर, भवन, स्मारक, सुंदर मंदिर, मद्रास हाई कोर्ट एंड जो हैं काफ़ी सारे जो हैं कोस्टल एरिया भी जहाँ पर हैं जो बीचेस वगैरह भी देखने वाले हैं. ठीक है. तो ये इसकी जो है शान बढ़ाते हैं जो यहाँ पर फेमस जो है चीज़ें जो देखने वाली प्लेसेस हैं. आगे हम बात करते हैं बॉम्बे की. बॉम्बे इज़ सिचुएटेड इन द महाराष्ट्र. ये महाराष्ट्र में है और प्रेजेंट नेम इसका जो है मुंबई में है. ये भी कमर्शियल सेंटर रहा है. और 1661 में जो पोर्टुगीज़ क्वीन थी. अब आपको ये याद रखना है कि पोर्टुगीज क्वीन थी कैथरीन. राजकुमारी का नाम था कैथरीन. ठीक है. प्रिंसेस थी कैथरीन की जो शादी कर दी गई किसके साथ. चार्ल्स सेकंड के साथ. अब याद रखना है कैथरीन की शादी की गई चार्ल्स सेकंड के साथ और चार्ल्स सेकंड कहाँ के थे. वो इंग्लैंड के थे. तो जो यहाँ पर अधिकार किसका था वो पूरे पोर्टुगीज़ का था. तो पोर्टुगीज़ ने क्या किया कैथरीन को दहेज में पूरे का पूरा बॉम्बे जो शहर है वो दे दिया. तो सीधा सीधा ये बॉम्बे जो किन के पास चला गया जो इंग्लैंड के पास चला गया. और इस तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यहाँ पर अपनी प्रेसिडेंसी बना लेती है. और जो है यहाँ पर काफ़ी सारे फेमस जो प्लेसेस हैं देखने वाली उनके नेम आपको दिए गए हैं. ये आप अंडरलाइन कर लीजिए जैसे जूहू बीच, चौपाटी, कुलावा, मालाबार हिल. ठीक है. और जहांगीरी आर्ट गैलरी, अजायब घर, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, महालक्ष्मी मंदिर, विक्टोरिया बाग, कमला नेहरू पार्क एट्सेट्रा जो इसकी काफ़ी सारी जो जो है इसकी शान बढ़ाते हैं. ये फेमस इसके प्लेसेस देखने वाली हैं. अब हम नेक्स्ट पेज की बात कर लेते हैं. नेक्स्ट पेज में जो है अब हम कलकत्ता की बात करते हैं. ठीक है. कलकत्ता जो है ये कैपिटल है वेस्ट बंगाल की. और अब के टाइम पे हम जो है इसको कोलकाता के नेम से जानते हैं. जो ब्रिटिश टाइम था ये एक फेमस जो ट्रेडिंग सेटलमेंट यहाँ पर की गई थी. ठीक है. तो अभी हम ये उन्हीं 3 सेंटर्स की बात कर रहे हैं जहाँ पर ब्रिटिशर ने अपनी सेटलमेंट जो है वो की थी. क्लियर.
होता है ऐसा कि जो 1695 में ब्रिटिशर ने यहाँ पर अपनी फर्स्ट फैक्ट्री बनाई और इसको 45 करवा लिया, मतलब कि किलाबंदी यहाँ पर कर ली। और इस तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो वहाँ पर काफ़ी सारी जो है अपना काम यहीं पर करती थी, ट्रेडिंग का काम यहीं पे चलता था। लेकिन जैसे ही 1757 में इनकी जो है सिराजुद उद दौला के साथ जो है लड़ाई होती है, वॉर होती है, तो जिसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी सेटलमेंट जो है मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में कर लेती है, ठीक है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो इंडियंस हैं वो यहाँ पर आकर रहना शुरू कर देते हैं, ट्रेडिंग का काम यहाँ पर करते हैं, क्योंकि देखिए जो एक सिटी फेमस होगी यहाँ पर काम लोगों को ज़्यादा मिलेगा, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी, तो लोग वहीं पे आके रहना शुरू करेंगे। और ऐसे ही इन्होंने जो है डिफ़ीट भी कर देती हैं, ये नवाब ऑफ बंगाल को ये डिफ़ीट कर देती हैं बैटल ऑफ प्लासी में 1757 में। तो इस तरीके से जो है इसकी इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा जो है वो बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं केस स्टडी ऑफ दिल्ली की। दिल्ली जो है, ठीक है, ये जो है इसको हम अब के टाइम पे न्यू दिल्ली के नाम से जाते हैं और इंडिया की ये कैपिटल भी है। और ये सिचुएटेड है बैंक ऑफ यमुना के ऊपर, ठीक है। और ये एक फ़ेमस सिटी रहा है इंडिया का, शुरू से ही ये एक फ़ेमस सिटी रहा है। और इसका एपिक एरा, इसका जो इसको पहले दिल्ली को जो है महाकाव्य में जो है इसको इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। दिल्ली का ही एक नाम है इंद्रप्रस्थ। लेटर ऑन जो मुग़ल एम्परर हुए हैं शाहजहाँ, उन्होंने इसको शाहजहाँबाद का नेम दिया था। अब ये आपको याद रखना है कि दिल्ली को जो मुग़ल एम्परर शाहजहाँ हैं, उन्होंने इसको शाहजहाँबाद का नेम दिया था। और ब्रिटिशर ने इसको अपनी कैपिटल बनाया 1911 में। अब याद रखना 1911 में जो है ब्रिटिशर ने इसको अपनी कैपिटल बनाया, तब से जो है ये इंडिया की कैपिटल है। और दिल्ली भी नेम उन्हीं ने इनको दिया था, ठीक है। और जो है क्योंकि बिगनिंग में के टाइम पे जो है पॉलिटिकल, कमर्शियल और कल्चर एक्टिविटी यहाँ पर होती थी। मेडिवल पीरियड में ये भी एक फेमस रहा, क्योंकि इल्तुतमिश ने इसको अपनी कैपिटल बनाया। फिर उसके बाद जो भी दिल्ली सुल्तान आए उन्होंने इसको अपनी कैपिटल बनाकर रखा। और उसके बाद मुग़ल एम्परर जो हैं अकबर ने आगरा और फतेहपुर सिकरी को जो है अपनी कैपिटल बनाया। लेकिन रेस्ट ऑफ द जो मुग़ल एम्परर हैं उन्होंने अपनी कैपिटल जो है वो दिल्ली को ही बनाया। इस तरीके से इसकी जो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है वो अपने आप में ही बढ़ जाती है। नीचे आपको कुछ जो है पिक्स दी गई हैं राष्ट्रपति भवन की, पर ये पार्लियामेंट है, राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट की, ठीक है, क्लियर। अब हम नेक्स्ट पेज की बात करते हैं बेटा। यहाँ पर यही बात करते हैं कि 1911 में जो ब्रिटिशर हैं उन्होंने दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाया, किसकी जगह पे, कलकत्ता की जगह पे उन्होंने दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाया। और यहाँ पर जो फेमस प्लेसेस हैं जो देखने योग्य हैं उनके नेम दिए गए हैं, ये सारे आप जो है अंडरलाइन कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर लाल किला है, चिड़ियाघर है, अप्पू घर है, इंडिया गेट, किला राय पिथौर, फतेहपुरी मस्जिद, निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह है, जंतर मंतर, बहलोल लोधी एंड सिकंदर लोधी के मकबरे हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह है, पार्लियामेंट हाउस है, राष्ट्रपति भवन, अजायब घर, राजघाट, तीन मूर्ति भवन, शक्ति स्थान, शांतिवन, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंड बिरला मंदिर, गुरुद्वारा शीशगंज, गुरुद्वारा बंगला साहिब एट्सेट्रा। काफ़ी सारी फेमस जो प्लेसेस हैं यहाँ पर देखने योग्य हैं। दरगाह क्या होती हैं? मकबरा ऑफ सूफ़ी संत का जो मकबरा बना होता है उसको दरगाह कहते हैं। तो बेटा यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया जी। लास्ट जो पेज रह गए हैं तो ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।